सत श्री अकाल प्यारे विद्यार्थियों। अज असी अपनी जो अगली किताब है वनंगी 10वीं क्लास की जो वनंगी है उसकी असी अज पहली कहानी पढ़ रहे हाँ कुल्फी। कुल्फी कहानी जो है सुजान सिंह वालों लिखी गई कहानी है। इस विच सुजान सिंह जी ने घट तनख्वाह लैन वाले मुलाजम की एक आर्थिक स्थिति को बयान किया है। उस मुलाजम की तनख्वाह इन्नी घट है कि वह अपनिया इच्छावां नूं दबा लेंदा है। इत्थों तक कि उसकी एक इच्छा सी कुल्फी खाण की। कुल्फी खाण की ख्वाहिश नूं वह घट तनख्वाह करके पैसे ना होने करके वो अपनी इस ख्वाहिश नूं दबा लेंदा है। तो उसका जो पुत्र है ठीक है काका, वो जो मुरमुरे की मंग करता है, मुरमुरे असी मुरुंडे नूं भी कह दिंदे आ, जो मुरमुरे की मंग करता है तो वो मुरमुरिਆਂ वास्ते कहता है कि मुरमुरे भैड़े हुंदे हन, मुरमुरे चंगे नहीं होंगे, मुरमुरे खाण च वधिया नहीं होंगे। ठीक है, तो वो कहता है कि मैं इस दे बदले तेनों कुल्फी खवावांगा। पर जदों काका कुल्फी की मंग करता है तो पैसे ना होने करके ठीक है वो कुल्फी दवान ना दवान दे बहाने शुरू कर दिंदा है। ठीक है, आओ इस आर्थिक जो स्थिति उसकी बनी हुई है इस कहानी दे विच इसनूं पढ़ते हाँ। तो ये सारी कहानी जो लेखक है तो उसका जो काका है उसके वार्तालाप के विच घूमती रहती है। ठीक है, आओ इस कहानी को पढ़ते हाँ जी। सो इस कहानी के लिखा है जी कि महीना मुक्कन वाला सी कि जून की लगभग 26 तरीक सी। लेखक अपनी आर्थिक दशा बारे सोच रहा सी ते सोच के वो परेशान हो रहा सी। कुल्फी वाले की आवाज़ सुन के उसका कुल्फी खाण नूं भी जी किया, पर पैसे की तंगी होने करके वो बेबस सी। दोपहर वेले उसके काके ने उसनूं उठाया और मुरमुरा खाण लई टके की मंग की। टका यानी कि एक पैसा या टका, मतलब उस वक्त की जो पैसा है उस वक्त के पैसे की गल कर रहे हैं। ठीक है, सो लेखक ने बच्चे नूं टालना चाहा। लेखक अंदर ही अंदर बदलती आर्थिक हालत उत्ते विचार कर रहा है। वो पुराने समय की अज के समय नाल तुलना करन लगा। सो वो सोचन लगा कि उसका प्यो उस तो किवें घट पढ़िया लिखिया सी पर उसकी आमदन लेखक नालों किते वध सी। कहने भाव कि वो अपने समय की गल करता है। ठीक है, वर्तमान च वो है तो उसका पुत्र है, तो अपने समय की जो गल करता है कि उसके प्यो की जो आमदन सी वो इन्नी कुछ सी कि घर का वधिया खर्च चला लेंदा सी ते सेविंग भी कर लेंदा सी। ठीक है, ते नाले वो पढ़िया लिखिया नहीं सी। पर अज के युग में मैं पढ़िया लिखिया हाँ, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी ठीक है कि मेरा जो काम है वो घट तनख्वाह वाला है, मैं पैसे की सेविंग नहीं कर सकता। ठीक है, तो अपने बच्चे की मैं इच्छा नहीं पूरी कर सकता। इस चीज़ का उन्होंने अफसोस है जी, दुख है जी। ठीक है जी। सो अगे लिखता है कि पर उसकी आमदन लेखक नालों किते वध सी, यानी कि प्यो की आमदन पुत्र नालों वध सी। ठीक है, सो काके ने फिर टके की मंग की। पहला तो लेखक ने कहा कि मुरमुरा भैड़ा हुंदा है, फिर कहा कि मुरमुरे नाल खंघ लग जाती है, फिर उसने काके नूं शामी कुल्फी खवाउण दा वादा कर दिता। जिवें मैं तुहानूं शुरू तो ही दस्सिया सी कि जदों वो टका मंगदा है काका, लेखक तो टका मंगदा है, वो टका इसलिए मंगदा है ताकि वो मुरमुरे खा सके, क्योंकि उन्होंने घर के बाहर मुरमुरे वाला आया होया सी। ठीक है, पर टका ना होने करके लेखक मुरमुरे वास्ते कहता है कि मुरमुरा भैड़ा हुंदा है, मुरमुरे खाण नाल खंघ लग जाती है। तो लेखक अपने ही काके नूं वादा कर दिंदा है कि वो मुरमुरे ना खावे, उन्होंने शाम नूं वो कुल्फी खवाएगा। ठीक है जी। सो काके नाल किते वादे तो बचन लई वो तपदी दोपहर विच ही घरों निकल गया। वो अपने मालक नूं अपनी तनख्वाह वधाउण लई आखण दीआं विਉਂਤਾਂ बनाउण लगा। फिर नौकरी चले जाण दे डर तो उसने चुप रहण दा फैसला किया। जदों वो घरों चला जाता है ठीक है, वो बहाना लगा के चला जाता है कि किवें ना किवें शाम ढल जाए तो काका भुल जाए कि कुल्फी खानी है। ठीक है, बाहर जाके वो सोचता है कि वो अपने मालिक नाल गल करे कि वो उसकी तनख्वाह नूं वधा देवे। ठीक है, पर फिर वो सोचता है कि अगर वो इस तरह गल करेगा तो किते ये ना होवे कि मालिक उसनूं नौकरी तो ही कढ़ देवे। सो उसनूं नौकरी जाण दा डर लगता है, इसलिए वो मालिक नाल तनख्वाह वधाउण दी कोई गल नहीं करता। ठीक है जी। सो फिर नौकरी चले जाण तो डर उसने चुप रहन दा ही फैसला किया। वो शामी नूं दब्बे पाओ घर विच आया तो काका जागदा ही पिया सी। काके नूं बहुत रात हो गई। ठीक है, तो बहाना ला के उसने कुल्फी खवाउण नूं कल ते टाल दिता। जदों शाम नूं घर आउंदा है
ठीक है। तो काका उदों जागदा ही हुंदा है, पर काका नहीं भुलदा कि पापा ने यानी कि लेखक ने मैनूं वादा किया है कुल्फी खवाउण दा, ठीक है। पर पैसे ना होने करके लेखक फिर टालदा है कि हुण बहुत रात हो गई है, ठीक है, वेला बहुत ज़्यादा हो गया है, असी अज दी बजाय कुल्फी कल खावांगे। तो वह गल नूं कल उत्ते टालण दी कोशिश करता है जी, ठीक है। अगे है दूसरे दिन लेखक ने ना चाहते हुए भी अपने एक साथी को 3 रुपए उधारे लिया, ठीक है। वो 3 रुपए घर आउंदियां ही लेखक की पत्नी ने उस कोलों घर के राशन पानी लई ले ले। हुण वो अपने एक मित्र तो 3 रुपए उधारे लैके आउंदा है ताकि वो अपने बच्चे की इच्छा नूं पूरी कर लवे। पर जो 3 रुपए घर लैके आउंदा है तो उसकी पत्नी उस तो 3 रुपए ले लैंदी है, ठीक है, जो कि घर च राशन पानी जो खत्म होया पिया सी ताकि उसकी पूर्ति हो सके। लेखक ने काके की जिद बारे कहा तो पत्नी ने कहा कि वो उसनूं टका दे देवेगी। काका दोपहर की नींद तो उठ्या और कुल्फी की मंग की। उसनूं शाम नूं कुल्फी खवाउण दा वादा करके लेखक घरों चला गया। उस दिन वो देर रात गए घर परत्या। काका सौ चुका सी, वो सुता होया भी कुफी कुफी बुड़बड़ा रहा सी। ये सुन के लेखक नूं बहुत बुरा लगा। जदों लेखक की घरवाली लेखक तो पैसे ले लैंदी है राशन पानी लई, तो लेखक कहता है कि काके ने कुल्फी खानी है, ठीक है। तो लेखक की घरवाली कहती है कि मैं इसनूं 1 टका दे देवांगी, ठीक है। तो लेखक उस तो बाद जो चला जाता है तो देर रात जो वापस आता है काके नूं सुत्या पिया वेखदा है। काका सुते पे भी, ठीक है, कुफी कुफी यानी कि छोटा बच्चा होंदा है इसलिए थोड़ा तोतली जबान दे विच बोलदा है, तो कुफी कुफी करके वो बड़बड़ाउंदा रहिंदा है। तो ये गल लेखक नूं चुभदी है, उसनूं बड़ा बुरा लगता है कि वो अपने बच्चे की इच्छा नूं पूरी नहीं कर सकिया, ठीक है जी। सो सवेरे उठ के काके ने कुल्फी की कोई मंग ना की। दोपहर को वेले कुल्फी वाले का हुक्का सुनाई दिता। लेखक की जाग खुल गई। काका चुप चुपीते बूहे विच जाके खलो गया तो फिर वो बाहर तुर गया। लेखक भी हौली हौली उसके पिछे चला गया। बाहर गली विच कुल्फी वाला शाह जी के मुंडे नूं कुल्फी कढ़ के दे रहा सी। वो मुंडा 8 कुछ सालां दा सी अते अपने तो छोटियां मुंडियां नूं कुट दिंदा सी। ज्यों ही कुल्फी वाले ने शाह जी के मुंडे नूं कुल्फी की प्लेट दी, काके ने जोर नाल धक्का दे के उसनूं भी सुट दिता। शाह के मुंडे नूं उस उठदियां ही एक होर धक्का दे दिता। इस तो पहला कि कुल्फी वाला काके उत्ते हथ चुकदा, लेखक नस के काके नूं चुक लिया। थोड़ी देर बाद शानी दे लांभा लैके आउण ते लेखक की पत्नी काके नूं मारन लगी। तो लेखक ने उसनूं कहा, कुछ वंड सुदेने कायर प्यो के घर बहादुर मुंडा जम्मिया है। सो कहण दा भाव है जी कि जदों सवेरे काका उठदा है तो हुण वो कुल्फी की मंग नहीं करता, ठीक है। बाहर जो कुल्फी वाला आता है कुल्फी का हुक्का दिंदा है तो वह बूहे अगे खड़ा हो जाता है। बूहे तो फिर थोड़ी देर बाद अगे चला जाता है। तो इन्ने नूं जो गवांढ दे विच शाहां दा परिवार हुंदा है, सानी परिवार हुंदा है, उन्हां दा जो बच्चा हुंदा है, मुंडा हुंदा है, ठीक है, जो कि मतलब शरारती हुंदा है, वो अपने तो बराबर दियां नूं भी कई बार कुट दिंदा सी। तो वो कुल्फी लैण लई आउंदा है तो कुल्फी ले लैंदा है, ठीक है। तो इधरों एक काका उसनूं ढुड्डा मार के सुट दिंदा है तो उस तो कुल्फी खो लैंदा है, ठीक है। तो उस बच्चे का परिवार उलांभा लैके इस दे घर आउंदे हन, काके दे घर आउंदे हन। तो काके की माँ नूं ये हरकत अच्छी नहीं लगती, चंगी नहीं लगती, तो उसनूं काके नूं यानी कि उसनूं काके नूं मारन लई दौड़दी है। तो जो लेखक है वो अपनी पत्नी का हाथ फड़ लैंदा है तो कहता है कि कुछ तो ख्याल कर शुदैने, ठीक है, एक कायर प्यो के घर, ठीक है, एक बहादुर मुंडा जम्मिया है। यानी कि जो लेखक है वो अपने आप को एक तरह का कायर समझदा है, डरपोक समझदा है कि वो अपनियां इच्छावां नूं, अपने बच्चे की इच्छावां नूं पूरियां नहीं कर सकता, ठीक है। वो अपने आप को एक डरपोक किस्म का इंसान समझदा है तो अपने बच्चे नूं, ठीक है, अपने हक लई भी वो लड़िया जां उसने कुल्फी खो ली, ठीक है, उसनूं वो बहादुर समझदा है। सो ये सी जी कहानी का वेरवा, ठीक है जी। सो उम्मीद करता हाँ कि तुहानूं ये कहानी समझ आ गई होएगी। सो इसनूं एक बारी तुसीं जरूर पढ़ना। थैंक यू।